Yes, we are live now. So, hello everyone. Very good evening to all. Good evening, my dear friends. Good evening. Hello, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी लोग? फटाफट जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लो, my dear friends. फटाफट. ठीक है, जल्दी से जल्दी आ जाइए सेशन में गाइस. Yes. A very good evening to all. Good evening, my dear. Now, my dear friend, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय मशीन डिजाइन में रात में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है और जिसकी जो टॉपिक्स जो है हमारा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है. यू कैन सी दिस. आज जो है हम बात करने वाले हैं ब्रेक्स, क्लच एंड रोप की. तो ये जो टॉपिक था कल से स्टार्ट हुआ था, बट कल सम टेक्निकल इशू के कारण ये क्लासेस ज़्यादा हो नहीं पाई थी. बट आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना. कल जहां तक मैंने किया था जस्ट उसके आगे आज कंटिन्यू करना है आज इस टॉपिक को डियर, और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सीखना है. क्योंकि ब्रेक और क्लच ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो गियर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट जो हमारा रोप होता है डियर, ये जो है हमारा टॉपिक, ये आईएएस के लिए होता है डियर. ये हमारे गेट के लिए था और ये हमारे आईएएस में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. तो प्रॉब्लम बिहाइंड दिस गाइस के ब्रेक और क्लच तो हमारा क्लियर है सर. क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अभी जस्ट गेट का एग्जाम अभी खत्म हुआ है सर. तो गाइस आपने ब्रेक और क्लच तो पढ़ा होगा, बट कई सारे बच्चों ने रोप ड्राइव नहीं पढ़ा है, जबकि ईएससी एग्जामिनेशन में रोप ड्राइव से भी क्वेश्चन आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, hello everyone, this is Alok Jha, faculty of mechanical engineering, and very warm welcome to all my YouTube channel Unacademy GATE MEP IXC. एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलो इंट्रोडक्शन करते हैं गाइज. I'm Alok Jha. I'm 4 times GATE top ranker MTech from IIT and 9 year teaching experience. Subject taken by me is the heart and soul of the mechanical engineering. That is theory of machine, strength of material, machine design and engineering mechanics. Now, what about the Alok Live? Alok Live मेरा पासवर्ड है, आलोक लाइव मेरा कोड है, आलोक लाइव मेरा टेलीग्राम चैनल है. आलोक लाइव क्या है सर? आलोक लाइव सब कुछ है. यस, इसको लगा डाला तो लाइव झेंगा लाला. बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, आलोक लाइव कोड लगाइए और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं. 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा. और आप अगर फ्री स्पेशल क्लासेस करना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियल इशू है, नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए मेरे बच्चों और जाइए तुरंत एक्सेस करिए मेरी सारी फ्री क्लासेस. पासवर्ड इज व्हाट? आलोक लाइव. पासवर्ड क्या है बेटा? आलोक लाइव है. यू कैन सी दिस एंड दिस इज माय वेब एड्रेस गाइज. आप देख सकते हो tinyurl.com/alok live कोड पर जाओगे, इसको गूगल क्रोम में लिखकर इंटर मारोगे, मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी. चलिए सो गाइज, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस दिन में 1:30 बजे होती है, ध्यान रखिएगा. दिन में 1:30 पर डेली होती है. यू कैन सी दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते समय मैं आपको बता दूं, कल हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन सी दिस. क्वेश्चन में मैंने बात किया था इफेक्टिव स्ट्रेस वायर रोप के अंदर कौन कौन सा लगता है. तो यहां मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वायर को, जैसे मान लीजिए वायर है, वायर रोप कहां यूज करते हैं यार? कोई आपका लिफ्ट है, लेट अस सपोज कोई लिफ्ट है, ठीक है सर, लिफ्ट है. इस लिफ्ट को जब हमें ऊपर खींचना है, ठीक है सर, ऊपर खींचना है या नीचे लेकर जाना है, ठीक है ना, इसमें क्या यूज करते हैं? वायर का यूज करते हैं. पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी नीचे फेंकते थे, उसमें रस्सी बंधी होती थी, ऊपर से एक पुली बंधी होती थी और रस्सी को बड़े आसानी से हम खींचते थे और बाल्टी बड़ी आसानी से ऊपर आ जाती थी. सो यू कैन सी दिस गाइस. तो इसलिए मैंने आपको यहां यह समझाया कि मान लीजिए यहां अगर देखा जाए ऐसे कंडीशन में जहां पुली लगा हो, तो एक एक्सियल लोड, बाल्टी का लोड, और पुली के ऊपर ये चीज क्या हुई है? बैंड हुई है, तो बेंडिंग. तो मेरे प्यारे भाइयों दो चीजें आई, क्या क्या? एक एक्सियल और एक बेंडिंग. यू कैन सी दिस. दो चीजें आई, क्या क्या? एक एक्सियल और एक बेंडिंग. नाउ वायर रोप जो है बेटा एक एक्सियल लोड दिखाता है एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग दिखाता है. इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं डियर कि अगला जो क्वेश्चन था इसमें कहा कि अगर मान लो कोई बॉडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल मैंने आपको दिखाया उसके अंदर मैंने आपको ये दिखाया डियर कि लेट अस सपोज कोई एक बॉडी है. दिस इज व्हाट? दिस इज द बॉडी. दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी.
अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को ऊपर खींचने के लिए इसमें क्या लगाया बेटा, रस्सी लगाया। इस बॉडी में क्या लगाया डियर, एक रस्सी लगाया। तो कहते हैं इस बॉडी को जब अगर खींचना है, आपने कभी देखा होगा क्रेन से, जब भी हम क्रेन से बॉडी को खींचते हैं, कोई भी आप देखोगे, कोई भी आप ऐसा सामान, कंटेनर, बहुत सारा कंटेनर होते हैं, तो कंटेनर्स को अगर कोई क्रेन उठाता है तो भाई ऐसे रस्सी लगाई जाती है इस बॉडी पे, ठीक है ना, ऐसे वायर रोप लगाया जाता है और यहां से पकड़ के क्या किया जाता है, ऊपर खींचा जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि रोप ऑफ होस्ट, एडिशनल लोड इन रोप ऑफ होस्ट, मतलब ऊपर उठाने समय होस्ट करना है हमें, ऊपर उठाना है, ठीक है, तो कौन कौन सा लोड आएगा। तो मेरे बच्चों W क्या है, वेट ऑफ द बॉडी था, एंड WR इज व्हाट, यू कैन सी दिस, WR इज व्हाट, वेट ऑफ रोप। तो टोटल फोर्स जाएगा, तो मैंने आपको यहां यही बताया कि अगर इसको ऊपर उठाना है तो टोटल फोर्स जाएगा W प्लस WR। बट ऑप्शन में ये नहीं था, तो मैंने क्या किया, M इंटू A। तो इसको मास बनाने के लिए क्या किया, वेट अपॉन G। You can see this. What is the weight? W plus WR by G into acceleration. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? बताओ। Then W plus WR by G into F. You can see this. Clear है? Clear है बच्चा लोग? Is that clear? चलो। Then next question था बेटा, मल्टीपल डिस्क क्लच है, तो 6 डिस्क ड्राइविंग शाफ्ट पे, 5 डिस्क ड्रिवन शाफ्ट पे, तो भैया नंबर ऑफ पेयर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिखाया, और यहां ये मैंने आपको बताया कि दिस इज द फ्रिक्शन प्लेट, दिस इज द प्रेशर प्लेट, और कैसे देखेंगे नंबर ऑफ कांटेक्ट, दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, ठीक ना। तो 6 और 5 11 -1 कितना हो गया आंसर, 10। बहुत आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था कि कौन सा मोटर लो स्टार्टिंग टॉर्क पर चलता है, ठीक है ना, कौन सा क्लच जो है, सुनिएगा ध्यान से, ऑन द मोटर विथ लो स्टार्टिंग टॉर्क द टाइप ऑफ क्लच शुड बी यूज, ठीक है ना। लो स्टार्टिंग टॉर्क पर जो गाड़ी चलती है उसमें कौन से क्लचेस यूज होते हैं, तो मैंने आपको दिखाया सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मैंने यहां आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, ऑटोमेटिक क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक क्लच भी कहते हैं। और मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये ऑटोमेटिक क्लच जो होता है कहां होता है, स्कूटी में होता है। कहां लगा होता है डियर, स्कूटी वगैरह में लगा होता है, यू कैन सी दिस। तो ये ऑटोमेटिक क्लच कहां लगा होता है, स्कूटी वगैरह में लगा होता है। आपने देखा होगा स्कूटी में कोई अलग से क्लच नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। आप गाड़ी चलाओगे, स्कूटी चलाओगे, अपने आप एक इंटरनली ऑटोमेटिक क्लच लगते रहता है ड्यू टू स्पीड वेरिएशन से। सो यू कैन सी दिस, यहां मैंने आपको कल दिखाया था, वहां हमको लो स्टार्टिंग टॉर्क, वो जो है हमारा गाड़ी, वो मोटर जो है वो लो स्टार्टिंग टॉर्क का होता है। सो द आंसर इज दिस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था बेटा कुछ ये, ठीक ना, एसर्शन रीजन, तो इसकी बात हमने कल कर ली थी। यू कैन सी दिस नाउ। क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 6 से। यू कैन सी दिस गाइज, यहां से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ डियर, फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। कह रहा है इसी सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो मैंने आपको अभी दिखाया पीछे, ये दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के लिए कौन सा, सुनिएगा ध्यान से, विच ऑफ दीज आर द एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कौन सा एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का, ठीक है ना। विच आर द एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कौन सा एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। तो आप देखो ऑप्शन में 1 1 1 3 बार है। यू कैन सी दिस, आंसर करो कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, बताओ कौन सा एडवांटेज है, ये पूछ रहा है। यू कैन सी दिस, आप देखो ना, 1 1 1 3 बार दे दिया, अच्छा 3 3 3 भी चेक कर सकते हैं, अच्छा 5 5 5 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 2 बार दिया है, 4 1 2 बार दिया है। ओके, तो मैं ऑप्शन से चलूंगा, चेक करूंगा क्या एक सही है। अगर एक सही है तो भाई ऑप्शन नंबर सी गलत है, ए बी डी में कोई आंसर होगा। अगर एक गलत है तो भाई आंसर सी हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलो पहला पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इट नीड नॉट टू बी अनलोडेड बिफोर एंगेजमेंट। सेंट्रीफ्यूगल क्लच की बात करता हूं डियर, मैंने आपको एक चीज आपको बताया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ऑटोमेटिक क्लच। ऑटोमेटिक क्लच तो लिखा है ऑटोमेटिक क्लच, इट नीड नॉट टू बी अनलोडेड बिफोर एंगेजमेंट। मेरे भाई तुम चाहे एंगेजमेंट करो
चाहे ना करो। मेरी बात समझते रहना ध्यान से, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा है आपका, इट नीड नॉट टू बी अनलोडेड, ये वर्ड बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भैया, एडवांटेजियस वर्ड बोल रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का, तो कौन सा एडवांटेज है भाई। अगर मैं इसको बात करूं तो क्या ये लाइन सही है, नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एक तो ऑटोमेटिक क्लच है, इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट के समय पे कोई ये नहीं कहेगा कि अनलोडेड हो जाओ, ठीक है ना। पता चले गाड़ी चला रहे हो, अच्छा इस समय हमको लेना है, यू कैन सी दिस, अनलोडेड हो जाओ, क्लच लेना है अनलोडेड हो जाओ, मतलब गाड़ी से उतर जाओ, ऐसा होता है क्या, नो, दिस इज द ऑटोमेटिक क्लच। लेकिन जब बाइक वगैरह में जब चलाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लच लेते समय हम लोग क्या करते हैं, पैडल दबाते हैं, गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर गियर लगाते, गियर बदल के आगे बढ़ते हैं। बाइक वगैरह में अलग सिस्टम है, क्लच सेंट्रीफ्यूगल क्लच का अलग सिस्टम, यू कैन सी दिस। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रॉन्ग है। अगर एडवांटेजेस की बात करूं बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है बेटा। यहीं से क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है डियर, राइट है, यू कैन सी दिस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब देख लो क्या क्या एडवांटेज है, आओ उसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच के क्या क्या एडवांटेज है। इट इनेबल द प्राइम मूवर टू स्टार्ट अप अंडर नो लोड कंडीशन, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक ना। इसके बाद होता है भाई ऐसा, ऑटोमेटिक क्लच के अंदर ऐसा कंडीशन होता है। इट पिकअप्स द लोड ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग इन स्पीड, सत्य बात। आप देखो जरा घूमते हुए एनिमेशन को देखो, जब गाड़ी ये रोटेट कर रही है, जब ये गाड़ी रोटेट कर रही है, तो ये क्या कर रहा है डियर, यू कैन सी दिस, इट पिकअप्स द लोड ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोड को लेता है अपने ऊपर, ठीक है ना, विथ इंक्रीज इन इट्स स्पीड, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे, इट विल नॉट स्लिप टू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल बेटा, यहां जो है ना, एक्चुअली आपको बताऊंगा, देखो फ्रिक्शन क्लच को बोला तो गया कि ये नेगेटिव क्लच है, और जॉग क्लच को बोला गया कि तुम पॉजिटिव क्लच हो। बट फ्रिक्शन क्लच में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यू कैन सी दिस, फ्रिक्शन क्लच में ना कुछ ऐसा होता है जो क्या होता है, वो स्लिप नहीं होता है, ठीक ना। उसके अंदर एक क्लच ये है, ऐसा क्यों होता है कि स्लिप नहीं हो रहा है, इट विल नॉट स्लिप टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब जहां क्लच लगाना है उसी पॉइंट पे जाकर रुकता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये सेंटर इसका फिक्स होता है, इसका सेंटर फिक्स होता है, और जिस साइड लोड लगाना चाहता है उसी साइड लोड लगाता है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, इट इज वेरी यूजफुल व्हेन द पावर यूनिट हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क, कॉमन सेंस है यार, लो स्टार्टिंग टॉर्क पे तो हमने सेंट्रीफ्यूगल क्लच को रखा ही था, अभी जस्ट पीछे यही क्वेश्चन आया था, जस्ट पीछे यही क्वेश्चन आया था, लो स्टार्टिंग टॉर्क पे सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दिस, यहां कह रहा है मैच करो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, कौन सा किसके लिए है। तो आई थिंक तुम्हें देखते ही समझ जाना चाहिए, कुछ सारे ऑप्शन तो बहुत सारे सही भी हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने तुम्हें बताया सिंगल प्लेट क्लच, कल ही मैंने एक चीज एग्जांपल दिया, सिंगल प्लेट क्लच। जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय हम लोग ब्रेकर वगैरह देखते, जब बच्चों लोग देखो ध्यान से, जब हम बाइक चलाते हैं तो ब्रेकर वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है ना। तो जब बाइक चलाते हैं तो ब्रेकर पे उड़ाते हुए निकल जाते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा झेलता है हमारा बाइक, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी ब्रेकर पे किसी ट्रक को चलना है तो ट्रक फिर ब्रेकर पे आके रुकती है, धीरे से ऊपर से नीचे होती है, फिर आगे जाती है। मतलब ब्रेकर देखकर जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है, जो भारी वाहन है, वो क्या होती है, रुकती है। सो यू कैन सी दिस, जो भारी वाहन है, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है, वो क्या होता है, उसके ऊपर एक वेट होता है, उसका भयंकर वाला भार होता है। अगर वो हाई स्पीड में चली गई, अगर उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, क्लच प्लेट टूट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाइक में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वाला क्लच यूज करते हैं, यू कैन सी दिस, कहीं लिखा है क्या ऐसा, यू कैन सी दिस। ट्रक मेरे को देखने को मिला और सिंगल प्लेट क्लच देखने को मिला, तो ट्रक के सामने मैं लगा दूंगा क्या, सिंगल प्लेट क्लच का राइट आंसर, ओके। नाउ अब देखो मल्टी प्लेट क्लच या तो बाइक में या तो स्कूटर में। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो बोला सेंट्रीफ्यूगल क्लच, अरे गधा मैंने सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोला स्कूटी में या कहां, स्कूटी में या मोपेड में, स्कूटी में या मोपेड में लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मोपेड्स क्या होते हैं सर, पुराने जमाने में एक मूवी आती थी, पिज्जा डिलीवरी बॉय को देखो, पिज्जा डिलीवरी बॉय मोपेड पे चलता था,
ठीक ना। पुराने जमाने में मूवी आती थी, मुझे याद है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी सलमान खान की, हेलो ब्रदर्स, सुना होगा हेलो ब्रदर। उसके बाद ही ब्रदर्स मूवी बनी थी ये जो सलमान खान की दोबारा थी। तो हेलो ब्रदर जो थी, यू कैन सी दिस, उसमें देखोगे ना सलमान खान मोपेड पे ही चलता है। तो गाइस वो जो मोपेड है पुराने जमाने में जो आपका बाइक कहते थे, उसको क्या कहोगे आई डोंट नो, ठीक ना। यू कैन सी दिस, वो हमारा जो है बेटा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच से कोरिलेटेड होता है। उसमें ऑटोमेटिक क्लच होता था, और मल्टीप्लेट क्लच का क्या हो जाएगा, स्कूटर। और जॉ क्लच का क्या होगा भैया, जॉ क्लच का यूज किया जाता है रोलिंग मिल में, ठीक ना। जॉ क्लच का यूज होता है रोलिंग मिल के अंदर। रोलिंग मिल वगैरह तो जानते ही हो, प्रोडक्शन का खेल है। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, सी या डी में से होगा, और सी का 4, आंसर नंबर डी, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बहुत ही आसानी से राइट आंसर आ जाएगा। यू कैन सी दिस, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसको देखो, ये इसका एग्जाम्पल भी, एप्लीकेशन भी है, यहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। यू कैन सी दिस, ठीक है। देखो ये क्या है सर, ये आपने क्या फोटो दिखाया बेटा, देखो यहां क्या लिखा है, जॉ क्लच। कई सारे बच्चे जॉ क्लच नहीं देखे होते हैं, इसलिए मैंने ये फोटो लेकर आया। दिस इज व्हाट, दिस इज द जॉ क्लच। जॉ क्लच में क्या होता है बेटा, जॉ का मतलब क्या होता है सर, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों देखो ध्यान से, अगर मैं यहां बात करूं क्लच की, तो यहां ब्लू कलर का अरेंजमेंट और येलो वाला अरेंजमेंट, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कैसे हैं, ऐसे फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, दोनों फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं, बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ होइस्टिंग रोप ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ऑफ द लोड। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है बेटा। यहां क्वेश्चन था ना कि किसी बॉडी को पकड़ के खींच रहे हैं, उठा रहे हैं, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या स्ट्रेस लगता है। जरा पहले क्वेश्चन पे चलो, इफेक्टिव स्ट्रेस इन वायर रोप ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के समय पे रोप पे एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस आता है। अब क्या क्वेश्चन पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन रेस्पेक्ट टू होइस्टिंग रोप, मतलब खींच रहे उसको ऊपर खींच रहे, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ऑफ द लोड, क्या क्या होगा बताओ। कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर द करेक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ए होइस्टिंग रोप ड्यूरिंग एक्सेलरेशन ऑफ द लोड। जब हम खींचेंगे ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा बताओ। देखो यहां 1 की संख्या 3 बार है, 2 की संख्या 3 बार है, 3 4 बार, सबको ही 3 बार आया। तो यहां क्या करते हैं, एक एक करके सब चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू वेट होइस्टेड एंड वेट ऑफ द रोप, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी है जिसका वेट W है, जिसके ऊपर मान लो कोई रस्सी है, इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो वेट ऑफ रोप एंड वेट ऑफ द बॉडी, ये दोनों आएगा। तो बिल्कुल सत्य है, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू वेट एंड होइस्टेड वेट ऑफ द रोप, बिल्कुल सत्य बात है। W भी आएगा और WR भी आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द रोप, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने आपको बताया कि किसी पुली पे अगर वो पकड़ के खींच रहा होगा, मान लीजिए किसी पुली से वो खींच रहा होगा, ठीक है, तो एक एक्सियल लोड भी आएगा, और क्या आएगा बेटा, यहां बेंडिंग आएगा, यहां बेंडिंग भी आएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग रोप पावर से, बिल्कुल सत्य बात। स्ट्रेस ड्यू टू इनिशियल टाइटनिंग, ना, इनिशियल टेंशन कभी नहीं आता रोप में। तो इनिशियल टेंशन आता कहां है भैया, इनिशियल टेंशन आता है ओनली एंड ओनली बेल्ट ड्राइव में, ध्यान रखिएगा, ओनली एंड ओनली बेल्ट ड्राइव में। यू कैन सी दिस, इनिशियल टेंशन वहां नहीं आएगा, बिल्कुल। 3 गलत है ना, 3 गलत है तो पकड़ लो आंसर, सी सही है। और एक्सेलरेशन स्ट्रेस, ठीक है, 1 2 का 4, देखिए क्लियर, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो देखो, मैंने यहां किसी वेट को ऊपर की ओर उठाया ना, यहां देखो कैसे उठाते हैं। ये क्रेन है, दिस इज द क्रेन, और ये रहा रोप, ठीक है ना, वायर रोप। उससे क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं। यू कैन सी दिस, हियर इज द पुली, यहां पुली लगा हुआ है,
यहां से एक वायर रोप ऐसे आया और ऊपर की ओर ऐसे खींचना, ठीक है ना। ये रोप लगा है, ये वेट है, ठीक है ना। इससे पकड़ क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर खींच रहे हैं। यू कैन सी दिस। अब जैसे ये मान लीजिए, देखिए यहां रस्सी में रोप लगा हुआ है, एंड यू कैन सी दिस, हियर इज द पुली। यहां पुली है, तो गाइस पुली पे आकर क्या होगा, बेंडिंग। यहां क्या होगा, और यहां क्या होगा, एक्सियल लोड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही सब चीजें हैं जो आपको यहां स्ट्रेस जन लेने के लिए कह रही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मल्टीपल डिस्क क्लच इन N1 एंड मल्टीपल डिस्क क्लच N2 है, N1 एंड N2 है, आर द नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन बिहाइंड दिस, the number of pair of contact surfaces, the number of pair of contact surfaces, you can see this, the number of pair of contact surfaces, ठीक है ना। contact surfaces में number of pairs क्या क्या होंगे, you can see this, क्या क्या होंगे डियर, N1 प्लस N2 माइनस 1। अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि नंबर ऑफ जो होते हैं मल्टीपल डिस्क में, आपको जब यहां स्टार्टिंग में मैंने दूसरे क्वेश्चन पे ही बता दिया था ये बात। सी दिस, तीसरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ पेयर इन कॉन्टेक्ट, नंबर ऑफ पेयर कॉन्टेक्ट सरफेस इज व्हाट, N1 प्लस N2 माइनस 1। तो यहां जो है आपका आंसर क्या होगा बेटा, N1 प्लस N2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यस और नो, क्लियर है। ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से सॉल्व करिए। करिए। इन ए प्लेट क्लच एक्सियल फोर्स इज 4 किलो न्यूटन। प्लेट क्लच की बात की जा रही है जिसके अंदर एक्सियल फोर्स कितना दिया है, 4 किलो न्यूटन दिया है। द इनसाइड रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस इज 50 mm एंड आउटसाइड रेडियस इज 100 mm। R2 100 mm, R1 50 mm। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, क्वेश्चन कह रहा है मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस RM, मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। यूपीटी के लिए अगर मैं RM की बात करूं, सो दिस इज द 2/3 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। अपन क्या लगाएंगे, यहां 3 है तो यहां पावर में 3 लगाएंगे, यहां 2 है तो पावर में लगाएंगे स्क्वायर। यू कैन सी दिस। तो दिस इज द RM। ये क्या है बेटा, ये है RM। ठीक है भाई। तो इस RM के अंदर अपन R2 और R1 की वैल्यू रख देंगे। यू कैन सी दिस। क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस निकालना, हमें इससे मतलब है। R2 का क्यूब बोले तो 100 का, देखो -50 का क्यूब। या तो आप डायरेक्ट कर लो या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला से। कैसे सर, अभी बताता हूं। या तो आप देखो, ये ESE का एग्जाम है, ESE में कैलकुलेटर इतना अलाउड नहीं होगा। मैंने आप लोगों को हैक योर कैलकुलेशन सिखाया हुआ है। आप एक बार कुछ नहीं करना, एक बार सर्च करना गूगल में या यूट्यूब पर, हैक योर कैलकुलेशन बाय आलोक झा अनअकैडमी या आलोक सर अनअकैडमी, कहीं भी सर्च करना, मिल जाऊंगा मैं। तो गाइस यू कैन सी दिस। या तो आप उस टेक्निक से कर लो, मैंने आपको क्यूब करना, स्क्वायर करना सब दिखाया हुआ, या तो उस टेक्निक से कर लो। अदरवाइज इसको फॉर्मूला यहां लगाओ, काटो पीटो घोलो और निकालो आंसर। देखो ध्यान से, 100 क्यूब माइनस 50 क्यूब ऑन 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। यू कैन सी दिस।
व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट में बॉक्स में भर दो आंसर, कमेंट बॉक्स में भर दो आंसर, कमेंट बॉक्स में भर दो आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर डियर? व्हाट इज द राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर 77.77 mm आएगा। आप इसको सॉल्व करो। 77.77 का मतलब हो गया 78। इज दैट क्लियर? मैंने आपको डिवाइड करने का भी रूल सिखाया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट वेरी इजी, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द 78 mm। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गाइस क्वेश्चन पूछा मीन रेडियस ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द यूपीटी। अगर मान लीजिए गलती से आपसे ऐसे बोलता कि भाई साहब UWT है, तो आप क्या करते हैं? RM क्या होता है? R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, दैट इज 75 mm। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। क्या सर? या तो अगर देखिए, अगर आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जैसे मान लो आपने अप्रॉक्स निकाला, हाँ यार 76 आ रहा है, 79 आ रहा है, 81 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाला वैल्यू आ रहा है। मान लीजिए इसको आपने ऐसे ही सॉल्व किया कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आपका मान लीजिए ऊपर नीचे आ रहा है, तो आपको चेक करने के लिए UWT लगा सकते हैं आप। 75 आया ना, तो 75 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क होता है यूपीटी में। ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क इसलिए क्योंकि RM की वैल्यू ज्यादा होती है इन यूपीटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूपीटी में ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, और UWT में कम होती है। यू कैन सी दिस। 75 से बड़ा, 75 से बड़ा कौन है? 78 है, 80 है, और 78 और 80 है। यस और नो? 78 एंड 80। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जल्दी बताओ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? बताइए। 78 इज द राइट आंसर। 78 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान क्वेश्चन, उड़ा दो, उड़ा दो क्वेश्चन नंबर 11। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन यार। मल्टीपल डिस्क, 6 डिस्क पे है, ड्रिवन पे 5 है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, यही तो पूछ रहा। उड़ा दो, कितना आएगा? कितना आएगा यार? 6 + 5 -1, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर आएगा 10। यू कैन सी दिस। इज दैट क्लियर? 10 इज द राइट आंसर। 10 इज द राइट आंसर। चलो द नेक्स्ट 12। A6 into 19 rope implies that there are A6 19 rope। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? A6 19 rope implies that A6 19 rope, A का मतलब नहीं है बेटा, 6 19 rope है वो, सॉरी 6 19 rope implies that, क्या दिखाता है ये? 6 × 19 rope क्या दिखाता है? रोप पढ़े नहीं है बिल्कुल। सभी को मेरा राम राम, दुआ सलाम सभी को। चलो जल्दी बताओ, रोप पढ़े नहीं है क्या? 6 × 19 कहते हैं 6 स्टैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड सॉरी,
एंड 19 वायर्स इन ईच स्ट्रैंड्स। अब ये कैसे पता, आपको कैसे पता? देखिए, ओहो हो, ये क्या है? पहली बात तो हम जानेंगे ये है क्या। चलो पहले वाले क्वेश्चन पे चले चलो। पहली बात हम जानेंगे है क्या। चलो पहला वाला क्वेश्चन, यू कैन सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो जरा ध्यान से, इसको देखो जरा, इसको देखो। रोप का एंड दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। कैसा है, कितना है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6। यही चीज कहां बना है डियर? यही चीज बना है डियर यहां। कितना स्ट्रैंड्स है? 1 2 3 4 5 6। रोप नहीं पढ़े हो, पढ़ लो। 6 क्या है बेटा? 6 इज व्हाट? 6 स्ट्रैंड्स है। 19 वायर इन ईच स्ट्रैंड्स, मतलब एक स्ट्रैंड्स के अंदर अगर तुम काउंट करोगे 19 वायर होगा। ठीक है ना? यू कैन सी दिस। यहां एक स्ट्रैंड्स के अंदर अगर बात करोगे तो 19 वायर। ठीक है ना? 19 ये शो करता है। तो आई थिंक अब फील हो रहा होगा, अब फील हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर ये 19 वायर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मेरे को। ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं काउंट कर लेते हैं, इसको क्या चेंज करना। सी दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये बीच वाला 19। टोटल कितने हो गए डियर? 19। तो आई थिंक आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। सर ये बीच वाला क्या होता है? बेटा इस कल भी बताया था, ये बीच वाला होता है कोर। इसको नहीं काउंट करते। स्ट्रैंड्स हमारे 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं, और एक स्ट्रैंड में 19 वायर, तो 6 क्रॉस 19 रोप। आई थिंक मेरे हिसाब से तुमको ये चीज समझ में आया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है ईएस में और बार बार आता है, 1 2 बार नहीं। आओ दिखाई देता हूं, देखो फिर से सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। 6 स्ट्रैंड 19 वायर इन ईच स्ट्रैंड्स। ठीक है ना? ध्यान से। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शनल क्लच? ये चीज क्लियर है ना सबको? वायर रोप है ये, क्या है डियर? वायर रोप, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच? कौन सा फ्रिक्शन क्लच नहीं है? सर फ्रिक्शन क्लच इज अ नेगेटिव क्लच, जिसके अंदर बाकी के दुनिया के सारे क्लच आएंगे। दूसरा होता है जॉ क्लच। तो जॉ क्लच फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्लच जो होता है वो वही प्लेट क्लच होता है। इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शन प्लेट क्लच। ठीक है ना? डी इज द राइट आंसर। चलिए 15th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इसका आंसर, या एक बार इसका आंसर बता दो फिर चलेंगे आगे। एक बार इसका आंसर बता दो फिर चलेंगे आगे। कह रहा है 6 इंटू 20 वायर रोप। 6 क्रॉस 20 वायर रोप, इसके अंदर क्या होता है? 6 क्रॉस 20 वायर रोप, इसके अंदर क्या होता है? यार कॉमन सेंस है। क्वेश्चन कह रहा है 6 क्या है? कह रहा है नंबर 6 क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो गाइस यू कैन सी दिस। 6 इंडिकेट कर रहा है आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द वायर रोप। यू कैन सी दिस।
बोलो हाँ या ना, यस और नो। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन वायर रूप, जितना बड़ा वायर रोप है उसमें 6 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है ना, 6 स्ट्रैंड्स हैं। यू कैन सी दिस। तो 6 नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन वायर रोप। ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी दिस। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। करिए करिए करिए, सी दिस, करो, सॉल्व करो। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय कॉनिकल क्लच ऑफ आउटर रेडियस आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, सेमी कोन एंगल अल्फा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ट्रांसमिशन फॉर कॉनिकल क्लच। ध्यान से देखो, कॉनिकल क्लच की बात कर रहा है पहली बात तो गाइज इसका जो टॉर्क होता है म्यू डब्ल्यू आर एम डिवाइड बाई साइन अल्फा है, हाफ कोन एंगल, ठीक है, साइन अल्फा ये होता है। बट क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला है, हाईलाइटेड पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर, दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर। सो मेरे भाई यूपीटी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क, व्हाट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क। आरएम की जगह क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे म्यू डब्ल्यू बाई साइन अल्फा, तो ये होगा ही, आरएम की जगह रख देंगे 2/3 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यहां 3 है, यहां 3 चला जाएगा, यहां 2 है, यहां 2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बस इन्हीं को मिला के कोई एक ऑप्शन होगा, ध्यान से देख लो। मेरे को 2/3 यही दिख रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं। 2/3 म्यू डब्ल्यू तो ऐसे ही रहेगा, साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा, आर का क्यों, आर का क्यों, आर का, इसका सही है, सी राइट। बेटा ये क्या है बेटा, दिस इज द आरएम, आरएम इज व्हाट, दिस इज द मीन रेडियस। म्यू डब्ल्यू आरएम होता है, बट कॉनिकल क्लच की बात करूं तो यहां नीचे साइन अल्फा भी आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सब फॉर्मूले हैं क्लच के बेटा। आप क्लच का फॉर्मूला अगर आपको देखना हो, आपको हैक योर मशीन डिजाइन गूगल में सर्च करना है या यूट्यूब पे सर्च करना है, हैक योर मशीन डिजाइन बाय आलोक सर अनअकैडमी, ठीक है ना, अपने आप दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। या अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, देखो ट्रिक पढ़ना हो तो आप ये डालो, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि मशीन डिजाइन कोर्स बाय, या तो आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, मैंने मशीन डिजाइन पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यू कैन सी दिस, R2 R1 मान लिया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, दैट्स इट। ये फॉर्मूले याद करने की टेक्निक मैंने दी हुई है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर उड़ाने वाला, बताना जरा, इसको बताओ, देखते ही लगाने वाला आंसर। क्या होगा, देखो, द मल्टीपल डिस्क क्लच N1 N2 दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ पेयर इन कॉन्टेक्ट सरफेस। यार कॉमन सेंस, कितनी बार बताएं, दोनों डिस्क को जोड़ दो, -1 घटा दो, N1 + N2 - 1, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, यू कैन सी दिस। देखो एन एलिवेटर वेट 10,000 न्यूटन,
अटेन्स एन अपवर्ड वेलोसिटी, एलिवेटर मतलब समझ गए ना, 10,000 न्यूटन का एलिवेटर अटेन्स कर रहा है अपवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। एक एलिवेटर है 10,000 न्यूटन का, ठीक है ना, attain upward velocity of 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, बेटा क्या लिख दिया, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। और जहां भी ये लिख दे यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन लिखा है, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है एक बात, क्या, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन जब भी लगता है तभी क्या लगता है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आ जाता है हमारे सिस्टम में, मोशन का लॉ न्यूटन ने दिया था ना, लॉ ऑफ मोशन, तो बेटा ये आ जाता है सिस्टम में जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। 4 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड में ये बॉडी ऊपर उठ रही है, यू कैन सी दिस, ठीक ना। देन व्हाट इज द टेंशन इन द वायर रोप। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कह रहा है टेंशन बताओ इस रस्सी के, ठीक है ना। यू कैन सी दिस, टेंशन क्या होगा यार, कॉमन सेंस है। मैंने कहा क्या, कह यार 10,000 न्यूटन इसके जस्ट अपोजिट है, क्या, हाँ, तो यार ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं लिफ्ट जब ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो आपको फील होता है ना वेट, जब नीचे जाते हैं तो हमको अपना वेट हल्का लगता है, बोलो हाँ या ना, जब ऊपर जाते हैं तो भारी लगता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे जी नीचे की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आंसर जो होगा 10,000 से ज्यादा होगा। कौन सा आंसर है, 12,000। देखो एक तो टेक्निक से कर सकते हो आंसर, 12,000 इज द राइट आंसर। अब 10,000 से ज्यादा होगा, 12,000 एक ही ऑप्शन है, आप लगा के निकल जाओ, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, कैसे करोगे। लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलो हाँ या ना, यस और नो। जी सर जानते हैं। बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली क्या होगा सर, इनिशियली 0 होगा, तो गाइस v इज इक्वल टू ए इंटू टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितना है जी, हाँ v इज इक्वल टू ए टी हो गया, वेलोसिटी 4 है, एक्सेलरेशन 8 टाइम 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, यू कैन सी दिस। अब क्या हो रहा है बेटा, बॉडी उस साइड जा रही है, जी नीचे की तरफ है, यू कैन सी दिस, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और जी किधर की तरफ है, बॉडी अपवर्ड जा रही है मेरे बच्चे, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। जी किधर की तरफ है, जस्ट अपोजिट। तो मेरे भाई क्या बोला गया क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, क्वेश्चन ये बोला गया कि टोटल वेट, नेट वेट इज इक्वल टू, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, कहां चला गया, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ नेट बराबर एम ए, नेट फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। नेट फोर्स क्या है जी सर, नेट फोर्स एम जी है और ऊपर ले जाने वाला एम ए है, बिल्कुल है कि नहीं, सॉरी नेट फोर्स क्या है ये ना, बिल्कुल नेट फोर्स बराबर एम ए, ये लगाकर आप आराम से, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। ये हमारा एक टेंशन फोर्स है, एक 10,000 नीचे है, 10,000 नीचे, टेंशन ऊपर है, यू कैन सी दिस। बताओ आंसर, बताओ आंसर। बेटा इसका मास निकाल लो यार, ये 10,000 ऐसे नहीं होगा, ये 10,000 न्यूटन है ना, तो इस बॉडी का मास निकालो जरा, एम इंटू जी, तो एम इंटू जी कितना है 10,000, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सही करता हूं। एम इंटू जी कितने बराबर है जी, 10,000 ना, तो मास बराबर होगा 1,000। अब करो, अब करो इस क्वेश्चन को, अब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन जिधर की तरफ बॉडी जाएगा उसी की तरफ रहेगा, जी जस्ट अपोजिट है जी सर। तो मेरे बच्चे देखो ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत करो, तो जी इस साइड है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब चलो ध्यान से देखते हैं,
जी नीचे की तरफ है बिल्कुल, आइए तो m g प्लस a आप ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल टू टी, आप ऐसे कर सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा। यहां से इक्वेशन बन जाएगा t का, तो m इज व्हाट 1000, g 10 है, a एक्सेलरेशन कितना है जी 2 मीटर पर सेकेंड, t कितना आ गया t 12,000 न्यूटन। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया डियर, यू कैन सी दिस। ठीक है, एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यू कैन सी दिस कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को तुम अगर एफ नेट्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको एफ नेट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एम जी माइनस टी, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ है, एम ए ऊपर की तरफ है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए किधर की तरफ है अपवर्ड, तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ऊपर, माइनस एम। क्यों माइनस क्यों लग गया, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है बेटा, कैसे जा रहा है अपवर्ड। तो आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इज 12,000 न्यूटन, टेंशन इज 12,000 न्यूटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। बिल्कुल, देख लीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट से हमें एक काम करते हैं, नेक्स्ट से बेटा, क्योंकि अपन के पास 32 क्वेश्चन ही है, तो नेक्स्ट से अपन एक काम करते हैं डियर, अगले से अपन अगली क्लास में करेंगे। ये बताओ आज की क्लास यहां तक समझ में आई, जल्दी बताओ, ठीक है ना, इतना तक समझ में आया जल्दी बता दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अपन डेली डेली कम से कम कोशिश कर रहे हैं 10 15 20 क्वेश्चन डेली डेली चलता रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। डेली के डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, देखो आप डेली रात में 1 घंटे मुझे दो, 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, काफी है। अगर सोचो एक दिन में अगर आप मिनिमम 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हो, 15 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हो, तो 30 दिन में आप 450 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, ठीक ना। 450 नहीं, अगर 400 क्वेश्चन ऐसे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो बेटा बहुत सही है। कैलकुलेशन माइंड ज्यादा तेज रखो। आप सोचोगे एक ही दिन में 400 क्वेश्चन कर लेंगे तो नर्वस हो जाओगे, डिमोटिवेशन फील होगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, मुश्किल होगा, ठीक है ना। ध्यान रखो इस चीज को। तो आप धीरे धीरे करके करो, धीरे 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 धीरे। जैसे डॉक्टर कहता है ना, डेली डेली थोड़ा थोड़ा दवाई खाओ तब जाके ठीक होगे, एक ही दिन में सारा खा लोगे ठीक नहीं हो जाओगे। तो ये वही चीज है, ठीक है। तो धीरे 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 डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली करने से सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस, अगर आप हमारे साथ यहाँ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो गाइज 8 मार्च से हमारा एक बैच अनाउंस हुआ है, ठीक है ना। आप जान सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, द कोड इज व्हाट, द कोड इज आलोक लाइव, द कोड इज व्हाट गाइज, कोड है आलोक लाइव, देख सकते हैं आप ध्यान से, कोड इज आलोक लाइव। आप कोड लगा सकते हैं आलोक लाइव और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2023 के लिए जो बैच आया डियर, वहां भी आप मेरा कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द फैकल्टीज, आप देख सकते हैं इंडिया टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन अप्लाई माई कोड दैट इज आलोक लाइव। आप आलोक लाइव कोड लगाकर बहुत ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके। प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, इंग्लिश हिंदी बैचेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आइकॉनिक के अंदर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और आइकॉनिक के अंदर पर्सनल कोच के साथ स्टडी मटेरियल विद प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें मिलेंगे डियर। तो गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस, तो आप मेरा गोल पिक कर सकते हैं, गेट एंड ESE, देन गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। देन गाइस 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का प्लान है हमारे पास, आप जुड़ सकते हैं, ठीक ना। यू कैन यूज माय कोड दैट इज आलोक लाइव,
ठीक ना। आप इनमें से कोई भी एक प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो 24 मंथ का प्लान चूज करिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हैं तो आप 12 मंथ का प्लान चूज करिए, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ और 24 मंथ का प्लान चूज करिए डियर। आलोक लाइव कोड लगाइए और जुड़ जाइए। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं। आलोक लाइव इज माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप आलोक लाइव टेलीग्राम पर चैनल पे जुड़ सकते हैं ना, वहां भेज सकते हैं आप अपना डाउट। जो डाउट क्लियरिंग ग्रुप ही है वो ना। बच्चा लोग एक चीज और आपसे कहना था कि अगर 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 सुनिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को नोट्स अभी रात वाली क्लास का भी नहीं मिल पा रहे, टेंशन मत लो, ठीक ना। मशीन डिजाइन का जो चैप्टर जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं उन सारे को मैं क्लब करके एक नोट्स बना रहा हूं, वो मैं आपको दे दूंगा। ये वाला जब मंथ खत्म होगा, जब ये मंथ खत्म होगा, ये चैप्टर नहीं है, जब मंथ खत्म होगा मशीन डिजाइन हो सकता है आज हमारा खत्म भी हो जाए, ठीक ना। मशीन डिजाइन हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, क्लब करके एक पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक ना। तो यू कैन सी दिस, ध्यान रखो इन सब चीजों को, मैं आपको दे दूंगा, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप, अपने पास रख सकते हैं सारे पीडीएफ्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओके, चलो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, और मिलते हैं गाइस कल सुबह 9:30 बजे जो है बहुत ही बेहतरीन चीज होने वाली है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। और परसों सुबह ध्यान रखिएगा डियर, ठीक है ना, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? वेलोसिटी एनालिसिस, ठीक है ना। तो मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। और वेलोसिटी एनालिसिस सुबह 9:30 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।